हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम वर्कशीट 6 तक कर चुके थे। वर्कशीट 6 का ए पार्ट कर चुके थे जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वर्कशीट 6 पार्ट बी। गिवन बिलो इज अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस आर्या एंड निखिल। यहाँ हमें कुछ कन्वर्सेशन दे रखी है जो किस किस के बीच में हुई है, मिसेस आर्या एंड निकी के बीच में। कंप्लीट इट बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ कुछ जो उनके बीच कन्वर्सेशन हुई है वहाँ कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो उस ब्लैंक्स को हमें फिल करना है किसके साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब जो हमारा डूअर होता है, सेंटेंस में जो हमारा डूअर होता है वो वो सारा काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं स्टार्ट। मिसेस आर्या, निक्की व्हाट आर यू डूइंग। मिसेस आर्या कहते हैं निक्की को, तुम क्या कर रही हो। निक्की, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। मिसेस आर्या, हु टॉट यू टू चॉप वेजिटेबल्स, तुम्हें वेजिटेबल्स चॉप करना किसने सिखाया। निक्की, नो वन मदर, किसी ने भी नहीं। आई लर्नड इट, मैंने सीखा। कैसे सीखा, खुद, ठीक है। तो यहाँ डूअर है जो निक्की है, आई, वही सारा काम कर रही है, उसने खुद ही सीखा है वो। तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, माई सेल्फ। नेक्स्ट, मिसेज आर्या, बी केयरफुल डियर और एल्स यू विल हर्ट योर सेल्फ, ध्यान से करो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम खुद को चोट पहुंचा दोगे। यू था यहाँ हमारा सब्जेक्ट, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बना, योर सेल्फ। निकी, डोंट वरी मदर, आई वुडंट इंज्योर माई सेल्फ, आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। मिसेज आर्या, बाय द वे हैव यू बॉट न्यू ईयर कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड, कि क्या तुमने अपने फ्रेंड्स के लिए न्यू ईयर कार्ड्स खरीदा। निकी, नो आई विल प्रिपेयर देम माई सेल्फ, कि मैं उन्हें खुद तैयार कर लूंगी। मिली ऑल्सो हैज पेंटेड ऑल हर कार्ड्स डैश, मिली मतलब मिली शी, और शी का क्या हो गया यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, कि जो मिली है उसने भी अपने कार्ड्स खुद ही पेंट किए हैं, ठीक है। तो यही बताएं कि इस सेंटेंस में जो भी हमने ब्लैंक्स फिल किए वो सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 7। The Wade family are Mr. R's neighbors. Mr. Wade owns a hotel situated on the outskirts of New City. वेद फैमिली है वो मिस्टर आर्या के पड़ोसी हैं। उनका एक होटल है जो न्यू सिटी के बाहर है। मिसेस वेद लाइक मिसेस आर्या इज अ हाउसवाइफ। मिसेस आर्या की तरह मिसेस वेद भी एक हाउसवाइफ है। दे हैव एन 11-year-old डॉटर मिली, उनकी एक बेटी है मिली। शी इज निक्कीज क्लासमेट, वो निक्की की क्लासमेट है। बट शी इज डिफरेंट फ्रॉम निक्की, लेकिन वो निक्की से बहुत ही अलग है। शी डजंट हेल्प हर मदर इन हर वर्क एंड नेवर क्लीन्स हर रूम, वो कभी भी अपना रूम क्लीन नहीं रखती है। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ मिलीज रूम विच हैज नॉट बीन क्लीन। तो ये जो पिक्चर है ये मिली के रूम की है जो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज राइट वेयर द फॉलोइंग थिंग्स आर एंड वेयर दे शुड हैव बीन। तो यहाँ हमने क्या बताना है कि जो भी थिंग्स है वो कहाँ है और उन्हें कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दिए, मिली शर्ट इज लाइंग ऑन द बेड, कि जो मिली की शर्ट है वो कहाँ पे दिख रही है, बेड पर। होनी कहाँ चाहिए, ये अलमीरा के अंदर। तो अब इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशंस, ठीक है। जैसे इन, ऑन, अंडर, अबव, इनसाइड, ये सब हमारे क्या है, प्रेपोजिशन। फर्स्ट, मिली शर्ट इज लाइंग ऑन द बेड, कि जो मिली की शर्ट है वो कहाँ पर होनी चाहिए, बेड पर होनी चाहिए, बेड पर है, ठीक है। इट शुड हैव बीन, ये होनी चाहिए कहाँ, अलमीरा के कहाँ होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। तो अंदर के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इनसाइड। नेक्स्ट, अब आप
इस पिक्चर से देख के खुद सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे बुक्स हैं, बुक्स फ्लोर पर पड़ी हुई है, जबकि होनी कहाँ पर चाहिए, स्टडी टेबल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। मिलीज नोटबुक इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है मिली की नोटबुक, और ये होनी कहाँ पर चाहिए, इट शुड हैव बीन ऑन द स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल पर होनी चाहिए। यहाँ भी हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया। उसके बाद है मिली का बैग कहाँ है, ये देखो। ठीक है, ये भी फ्लोर पे है, तो ये भी हमारा कहाँ पे होना चाहिए, स्टडी टेबल पर। मिलीज बैग इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है। इट शुड हैव बीन ऑन द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर होना चाहिए। उसके बाद है फुटमेट, फुटमेट कहाँ है, ये देखो कहाँ पर है, बेड पे। और ये होना कहाँ पे चाहिए, यहाँ होना चाहिए बेड के पास नीचे, फ्लोर पर। ठीक है, द फुटमेट इज ऑन द बेड, बेड पर है। इट शुड हैव बीन प्रॉपरली प्लेस्ड नियर द बेड, ये कहाँ पर होना चाहिए, बेड के बिल्कुल पास अच्छे से रखा होना चाहिए। नियर, पास, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। पेन स्टैंड कहाँ है, ये रहा पेन स्टैंड, ये भी फ्लोर पर पड़ा है, जबकि होना कहाँ पर चाहिए, हमारा स्टडी टेबल पर। द पेन स्टैंड इज ऑन द फ्लोर, इट शुड हैव बीन ऑन द स्टडी टेबल, ये कहाँ पर होना चाहिए, स्टडी टेबल पर। यहाँ भी ऑन प्रेपोजिशन का हमने यूज किया। नेक्स्ट, मिलीज शूज आर ऑन द टेबल, अब शूज की बात हो रही है, शूज कहाँ है, ये रहे, और ये होने कहाँ चाहिए, शू रैक में होनी चाहिए। मिलीज शूज आर ऑन द टेबल, टेबल पर है। दे शुड हैव बीन इन द शू रैक, में, शू रैक में होनी चाहिए। में के लिए कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया हमने, इन का। पेंटिंग, पेंटिंग कहाँ पर है, ये रही, ये भी फर्श पर गिरी हुई है, फ्लोर पर है ना, वॉल पर होनी चाहिए। हाँ, द पेंटिंग इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है। इट शुड हैव बीन प्रॉपर्ली हंग ऑन द वॉल, ये वॉल पर अच्छी तरह से टांगी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट बी, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ मिस्टर आर्या हाउस, मिस्टर आर्या के हाउस का ये पिक्चर है। इस पिक्चर को देखना है और हमने लोकेशन को डिस्क्राइब करना है, उनके घर के बारे में। मिस्टर आर्या's हाउस इज लोकेटेड डैश द वेस्ट ऑफ न्यू सिटी, न्यू सिटी के वेस्ट में है, वेस्ट। डायरेक्शन की बात हुई है, डायरेक्शन के लिए हम इन का यूज करेंगे कि उनका हाउस कहाँ पर है, न्यू सिटी के वेस्ट में है। ठीक है, ये जैसे दे रखे हैं न्यू सिटी, ये सारी डायरेक्शंस दिए हमें, और ये वेस्ट की तरफ है। ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ न्यू सिटी। द हाउस इज सिचुएटेड डैश द मेन हाईवे, कि जो उनका घर है वो कहाँ पर है, मेन हाईवे पर है या मेन हाईवे के पास है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन का यूज हो सकता है, नियर भी और एट भी। विच कनेक्ट्स द सिटी डैश द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये मेन हाईवे क्या करता है, सिटी को कनेक्ट करता है, किससे, कंट्री के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है, किसको, सिटी को। तो यहाँ क्या आ गया, टू आ गया। फॉर गोइंग डैश द मेन सिटी जाने के लिए, जब भी कहीं हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जाएंगे तो हम टू का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इनके लिए हम टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ मेन सिटी जाने की बात हो रही है तो टू आ गया। तो वही कह रहे कि मेन सिटी जाने के लिए मिस्टर आर्या हैज टू क्रॉस अ ब्रिज डैश अ रिवर, मिस्टर आर्या को एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ा जो कि कहे रिवर के ऊपर। तो यहाँ क्या आ गया, ओवर। ब्यूटीफुल बोट्स सेल डैश द रिवर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ क्या है, सुंदर सुंदर नाव पूरे साल भर रिवर में सेल करती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ क्या आ गया, इन। ठीक है, इन द रिवर। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करते हुए मिस्टर आर्या कैन सी मैनी चिल्ड्रन स्विमिंग डैश द रिवर, काफी बच्चे रिवर में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, इन। तो ये थी हमारी प्रेपोजिशंस। तो यहाँ से आप आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 8, अब हमारे कुछ नाउन होते हैं अनकाउंटेबल और कुछ होते हैं काउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
और वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ऐसे नाउन है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते और वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ वही है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। मिसेज आर्या वांट्स टू गो फॉर शॉपिंग। मिसेज आर्या शॉपिंग के लिए गई। उन्होंने एक लिस्ट तैयार की, जो भी चीज उन्होंने लेकर आनी है। तो यहाँ ये लिस्ट दी हुई है हमें, और जो भी चीजें हैं उनके सामने हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन राइट करने हैं। मिल्क, क्या मिल्क को कभी आप प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हो? मिल्क्स लिख सकते हो ऐसे? कभी सुना है, कभी देखे? नहीं ना, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। मिल्क, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को हम काउंट कर ही नहीं सकते, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, एक मिल्क दो, दो मिल्क दो, थ्री मिल्क दो, है ना? तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सम मिल्क, प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज गिव मी अ लीटर ऑफ मिल्क, है ना? उसके लिए हम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, नंबर का यूज नहीं कर रहे। तो ये हमारा अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है टी। टी भी हमारा अनकाउंटेबल है। कभी हम ये नहीं बोलते 1 टी 2 टी, हम बोलते हैं 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी। कैरेट, कैरेट को हम काउंट कर सकते हैं, 1 कैरेट, 2 कैरेट, तो ये हमारा काउंटेबल है। फ्लावर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? 2 kg फ्लोर, फ्लोर, 2 kg, 3 kg, है ना? काउंट नहीं कर सकते, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। सॉल्ट अनकाउंटेबल है। पल्स, दाल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। टोमेटो, टोमेटो को हम काउंट कर सकते हैं, 1 टोमेटो। ज़्यादा होगा तो इसका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं, टोमेटोज, ठीक है, काउंटेबल। कॉटन अनकाउंटेबल। कैंडल काउंटेबल। शुगर अनकाउंटेबल। तो ये हो गए हमारे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। वर्कशीट 9। मिसेज आर्या प्रिपेयर्स अ डिलीशियस डिश कॉल्ड स्पाइसी राइस। Mrs. Ved requests her to let her know the recipe of the same. मिसेज आर्या एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश प्रिपेयर करती है जिसका नाम है स्पाइसी राइस। मिसेज वेद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वो रेसिपी बताएं। तो मिसेज आर्या उन्हें वो रेसिपी भेज रही है। स्पाइसी राइस, बॉयल द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ राइस, रिमूव इट्स स्टार्च, ठीक है, चावल का जो पानी निकलता है कि उसको निकाल देंगे। In other vessel, fry onions and ginger, add salt, red chili powder, green chilies and grated capsicums, ये सब उसमें ऐड कर देंगे। Next, add turmeric powder and spices, turmeric powder और बाकी मसाले उसमें डाल देंगे। After the gravy has been fried, add some saffron and cashew nuts, add rice and cook it for 5 minutes. तो अब ये रेसिपी हमने रीड कर ली। अब करना क्या है, इस रेसिपी से हमें लिस्ट तैयार करनी है किसकी? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की, ठीक है? तो जैसे यहाँ राइस है, राइस हमारा क्या होगा? राइस को हम ये तो नहीं बोलते ना 1 राइस, 2 राइस, है ना? प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिख सकते राइसेस, हम बोलते हैं 1 kg राइस, 2 kg राइस। तो ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। स्टार्च क्या होगा? ठीक है, यहाँ ये टेबल है, यहाँ फिल करेंगे ये सब, ओके। अब हमारे पास क्या है? स्टार्च। स्टार्च भी हमारा अनकाउंटेबल है, ये नहीं बोलेंगे 1 स्टार्च, 2 स्टार्च, हम बोलेंगे 1 glass of starch, 2 glasses of starch। इन अदर अनदर वेसल्स फ्राई अनियंस, अनियंस को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ये। जिंजर भी हमारा काउंटेबल नाउन। सॉल्ट, सॉल्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन। रेड चिल्ली पाउडर अनकाउंटेबल नाउन। ग्रीन चिल्लीज, ठीक है, चिल्लीज के बाद है 1 ग्रीन चिल्ली, 2 ग्रीन चिल्लीज, ये हमारा काउंटेबल है। कैप्सिकम्स काउंटेबल। टर्मरिक पाउडर अनकाउंटेबल। स्पाइसेस अनकाउंटेबल, ठीक है। सैफरॉन काउंटेबल। कैश्यू नट काउंटेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ आंसर फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ से आप ये आंसर राइट कर लेना। वर्कशीट 10। Nikki and Millie visit a museum where they see various precious things that belong to kings, queen and other great people. निक्की और मिली एक म्यूजियम में गई, वहां उन्होंने काफी प्रीशियस थिंग्स देखी जो किसी राजा, रानी या अदर ग्रेट पीपल की है। लुक एट द विजुअल्स बिलो एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इमेजेस को देखकर।
द थ्रोन ऑफ एम्परर अकबर। ठीक है, ये थ्रोन है, सिंहासन है किसका? एम्परर अकबर का। तो इसको कैसे लिखें? दे सा, उन्होंने देखा, एम्परर अकबर्स थ्रोन, एम्परर अकबर के थ्रोन को। अब यहाँ हमारा ये यूज हुआ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, इसको हम ये बोलते हैं। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम? जहां भी हम किसी के ओनरशिप को दिखाएं, ठीक है, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है। मतलब हम ये दिखाएं कि ये चीज उसकी है, ठीक है, कोई चीज किसी से बिलोंग कर रही है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? दे सा एम्परर अकबर्स थ्रोन। नेक्स्ट ये है वॉच, द वॉच बिलोंगिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की वॉच है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दे सा महात्मा गांधीज वॉच। द ज्वेलरी ऑफ एम्प्रेस नूरजहां, दे सा एम्प्रेस नूरजहां ज्वेलरी, तो यहाँ एपोस्ट्रोफ एस का हमने यूज किया। नेक्स्ट है, ये वुडन पेन है, द वुडन पेन ऑफ मुंशी प्रेमचंद, दे सा मुंशी प्रेमचंद वुडन पेन। Next, the crown of a Persian king. They saw a Persian king's crown. Portrait of Mirabai. They saw Mirabai's portrait. तो ये हम थे हमारे possessive pronouns apostrophe s. ठीक है. Next, Mr. Arya has grown a new kind of vegetable. He can't pull it out. ठीक है. मिस्टर आर्य ने एक नई तरह की सब्जी उगाई है, वो इसको पुल आउट नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड डिस्क्राइब हिज एफर्ट्स टू पुल इट आउट। तो यहाँ इन्होंने पिक्चर्स दिए हैं, इन पिक्चर्स को देखकर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? मिस्टर आर्य ने सब्जी को देखा, अब काफी बड़ी है ये, तो वो इसे देखकर हैरान हो गए। मिस्टर आर्य इज अमेज्ड टू सी द ह्यूज वेजिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, वो स्टोरी है, हमें अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाने हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। ही ट्राइज, उन्होंने कोशिश की, टू पुल इट आउट। अब जो हम ये सेंटेंस है हम प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ट्राई, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और उसके साथ हमने ईएस लगा दिया। तो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें भी इज था, लेकिन ये अमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। बट ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में हुआ, पैसिव में यूज किया इसमें, तो इसलिए इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ये प्रेजेंट टेंस ही है, तो सभी सेंटेंस हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ही ट्राइज टू पुल इट आउट, उन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, बट ही कांट, लेकिन वो नहीं कर सके। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या हुआ? अब वो इन्हें बुला रहे हैं, ये कौन है? उनकी वाइफ, ठीक है, मिसेज आर्य को बुला रहे हैं अपनी हेल्प के लिए। ही कॉल्स, वो बुलाते हैं हिज वाइफ फॉर हेल्प, हेल्प के लिए अपनी वाइफ को बुलाते हैं। फिर क्या किया? अब हस्बैंड वाइफ दोनों लग गए उस सब्जी को बाहर निकालने में। मिस्टर एंड मिसेज आर्य पुल द वेजिटेबल टुगेदर, अब वो एक साथ वेजिटेबल को बाहर निकालते हैं, बट इट डजंट कम आउट, लेकिन ये बाहर नहीं आता। फिर क्या हुआ? अब मिसेज आर्य अपनी डॉटर के पास गई और उनको बुला रहे हेल्प के लिए। मिसेज आर्य कॉल्स देयर डॉटर टू हेल्प देम। फिर अब तीनों लग गए उसको निकालने में। ऑल थ्री ऑफ देम ट्राई टू पुल द वेजिटेबल बट इट इज स्टिल स्टक, लेकिन वो अभी भी वहां फंसा हुआ है। अब निक्की स्नूपी के पास गई अपने पेट डॉग के पास हेल्प के लिए। निक्की कॉल्स देयर पेट डॉग टू हेल्प। नेक्स्ट, अब चारों लग गए। नाउ फोर ऑफ देम ट्राई टू पुल इट आउट बट अगेन दे फेल, दोबारा से वो फेल हो जाते हैं। अब दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या क्या देखो यहाँ पे ये कुछ चूहे आ गए, ठीक है, कितने हैं ये? टोटल 7, तो अब ये भी लग गए, तो अब वो यहाँ पर सक्सीड हो जाते हैं। फाइनली विद द हेल्प ऑफ 7 mice दे सक्सीड इन पुलिंग आउट द ह्यूज वेजिटेबल। फाइनली क्या होता है? उन 7 चूहों की मदद से वो उस बड़ी सब्जी को बाहर निकालने में सक्सेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, वर्कशीट 12।
मिस्टर आर्या हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वेजिटेबल, उन्होंने एक नई वेजिटेबल डेवलप की है। अ पिक्चर ऑफ द वेजिटेबल इज़ गिवन बिलो, ये पिक्चर गिवन है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर डिस्क्रिप्शन। जैसे नेम ऑफ द वेजिटेबल, ये क्या लग रही है हमें? इमली की तरह लग रही है ना? टैमरिंड। तो नेम, व्हाट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा डज इट कंटेन, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हाउ शुड इट बी कुक्ड, इसको कैसे बनाया जाता है? तो अपनी तरह से हम बनाएंगे। द वेजिटेबल लुक्स लाइक टैमरिंड विच टेस्ट इज स्वीट एंड सोर, जो खट्टी मीठी होती है। इट शुड बी नेम, इसका नेम क्या होना चाहिए? टैमरिंड, या अपनी तरफ से कुछ भी नेम दे सकते हैं हम, टैमा, ठीक है, कुछ भी। इट इज रिच इन, इसमें क्या क्या होते हैं? विटामिन सी, विटामिन बी एंड फाइबर्स, एंड इज गुड फॉर बोन्स एंड हेल्थ, ठीक है, हड्डी और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इट शुड बी यूज एज अ पेस्ट, इसको हम पेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, पल्प और जूस। इट इज हैंडी टू करीज एंड चटनीज में भी इसको हम ऐड कर सकते हैं और फिर सर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ से राइट कर लेना ये आंसर। नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ, एडिटिंग है इसमें, ठीक है। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, एडिट नहीं किया है। एरर्स को अंडरलाइन करना है और जो करेक्ट वर्ड है वो हमें यहाँ स्पेस में लिखना है। अ हंग्री फॉक्स वर हंटिंग फॉर हिज डिनर, हंग्री फॉक्स, फॉक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम वर का यूज नहीं करते, इसके लिए हम यूज करते हैं वॉज का। ही एंटर्ड इन अ गार्डन, गार्डन में एंटर किया उसने, वेयर ही न्यू he would find some taste grapes, जहाँ उसे पता था उसे कुछ टेस्टी ग्रेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो एंटर्ड वर्ड होता है, हम अगर कहीं भी एंटर कर रहे हैं तो उसके साथ हम आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रामर का यही रूल है, एंटर्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन इन का यूज नहीं होगा, सिर्फ हम ये बोलते हैं ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द गार्डन, ठीक है, तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। लेकिन समटाइम्स हम इन टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप जो भी आंसर देंगे वो दोनों हमारे सही होंगे। एंटर अकेला भी यूज कर सकते हैं, एंटर इनटू भी। वेयर ही न्यू ही वुड फाइंड सम टेस्ट ग्रेप्स, नहीं टेस्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्या होगा? टेस्टी ग्रेप्स। द फोक्स सा मैनी लार्ज बंचेस इन ग्रेप्स, लार्ज बंचेस किसके थे? ग्रेप्स है, ग्रेप्स के बंचेस, तो इन हमारा गलत है, यहाँ क्या आ गया? ऑफ। हैंगिंग राइट इन हिज हेड, उसके हेड पर लटक रहे थे वो, नहीं हेड के ऊपर, तो इनकी जगह क्या आएगा यहाँ? अबव, ऊपर। ही जम्प एंड जम्प बट दे couldn't रीच, अब यहाँ उसकी बात हो रही है फॉक्स की कि वो बार बार कूदा लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो ही का ही यूज हुआ है, तो दे गलत है, क्या आया यहाँ? ही। हाउ बेटर दे लुक ही सेड, उसने कहा कितने कड़वे दिखे, क्या कड़वे थे वो? नहीं, क्योंकि वो आगे कह रहा है आई मस्ट हैज देम, मेरे पास वो होने चाहिए, तो वो मीठे होंगे, है ना, तो बिटर की जगह क्या आएगा यहाँ? स्वीट। आई मस्ट हैज है, मस्ट के साथ कभी भी हैज नहीं आता, क्या आता है यहाँ? हैव। सो ही जम्प अगेन बट एन ग्रेप्स वर टू हाई, ग्रेप्स प्लूरल है तो उसके साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। एट लास्ट ही ग्रीव टायर्ड एंड सैड द ग्रेप्स इज सोर, ग्रेप्स प्लूरल है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ? आर। आई डजंट वांट टू हैव देम, मैंने लेना ही नहीं चाहता, आई के साथ डज नहीं आता, आई के साथ आता है डू, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? डू नॉट, डोंट। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।